देखिए, इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये निर्देश था वायलेंस फ्री। दूसरा ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे किसी भी तरीके का इंटिमिडेशन नहीं होगा, इंटिमिडेशन फ्री। तीसरा इन्फ्लुएंस फ्री। चौथा छापा फ्री। पांचवा बूथ जैमिंग फ्री, कोई बूथ जैमिंग नहीं होगा। और छठा जो है वो है सोर्स जैमिंग। तो ये 6 के 6 ऑब्जेक्टिव आज पूरे विस्तार में उनको बता दिए गए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं गुड्डू चैनपुरिया, रियल न्यूज पर रियल बात के साथ। तो दोस्तों, इस बार बीजेपी पूरे दमखम के साथ बंगाल में उतरी हुई है। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल से लेके आप ये देखिए, मोदी जी वहां पे रोड शो कर रहे हैं और चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। और काफी जनसंख्या में लोग रोड पे हैं इस बार। और सबने ये बोला है अब की बात बीजेपी सरकार। और मोदी ही नहीं, हमारे यूपी के योगी आदित्यनाथ भी रोड पे। हमें माफिया राज वाली सरकार नहीं चाहिए, माफिया को रौंदने वाली सरकार चाहिए। माफिया को बुलडोजर से रौंदने वाली सरकार चाहिए, और वह केवल डबल इंजन की भाजपा सरकार दे सकती है। हमें कटमनी वाली सरकार नहीं चाहिए, हमें तो इन नौजवानों के हाथों को कार्य देने वाली सरकार चाहिए। इन बहनों के लिए कार्य देने वाली सरकार चाहिए। बंगाल की संस्कृति को सम्मान देने वाली सरकार चाहिए। लोगों ने कहा कि हमें भी यहाँ पे सीएम चाहिए आदित्यनाथ जैसा, और बुलडोजर जैसी कार्रवाई चाहिए। क्योंकि अब तक देखा गया है कि पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की बड़ी दुर्दशा है। इस बात में मांग उठी है कि योगी जैसा सीएम चाहिए, और इस बार परिवर्तन जरूरी है। और ममता सरकार का बहिष्कार होना चाहिए। और सब लोग मन बना के बैठे हैं कि ममता सरकार का बहिष्कार करेंगे हम, और हमें बीजेपी की सरकार चाहिए। स्मृति ईरानी काफी दिन से इनका चेहरा नजर नहीं आ रहा था, जो कि पश्चिम बंगाल में देखा जा रहा है, काफी दमखम के साथ लगी हुई है। और यही नहीं, स्मृति ईरानी ने बंगला में स्पीच दिया क्योंकि वहां के लोगों ने कुछ नारा लगाया था, तृणमूल कांग्रेस वालों ने, कि बाहरी लोगों को बाहर करो। तो इसमें स्मृति ईरानी ने बोला कि हम लोग बाहरी नहीं है, मेरे बाबा जो थे बंगाल से ही थे। और उन्होंने बंगला में बोला, आमी बांगला बुझते पाई। বাইরের লোককে তুমি বাংলা বলতে পারো, আমিও বলতে পারি, আমারও দাদুর বাড়ি এখানে। আমরা সবাই ভারতবর্ষে জন্ম নিয়েছি, তো আমরা কোথায় বাইরের লোক। उन्होंने बंगाल में संबोधित किया, आमी बांग्ला बुझते पाई, और लोगों को बताया कि हम लोग भी बंगाल से जुड़े हुए हैं, और बंगाल से ही नहीं पूरे भारत से जुड़े हुए हैं। स्मृति ईरानी ने रोड शो किया, काफी मेहनत करी है यहाँ पे देखिए रोड पे। और यही नहीं, योगी आदित्यनाथ भी, और हमारे असम के सीएम भी लगे हुए हैं। आप देख रहे हैं बीजेपी ने इस बार भोजपुरी स्टार, जो स्टार प्रचारक थे, उन सबको साइड किया है बंगाल के चुनाव से। इन सबको साइड रखते हुए खुद मोदी जी ने यह बीड़ा उठाया है कि चुनाव प्रचार मैं करूंगा। और इस बार बंगालियों को टिकट दिया गया, युवाओं को टिकट दिया है, और ज्यादा संख्या में बांग्ला औरतों को टिकट दिया गया है। इस बार बीजेपी पूरे मूड में है कि बंगाल में अपनी सरकार को ला कर रहनी है, क्योंकि वहां पे भी हिंदुत्व की सरकार की जुट है। इससे ममता बनर्जी ने काफी वैसा माहौल बनाया जैसे पिछली बार बनाया था, दंगा भड़काने की कोशिश करी। और कई जगह तो तृणमूल कांग्रेस के लोग और बीजेपी आमने सामने आ गए, क्योंकि ममता जी नहीं चाहते कि यहाँ पे कोई हिंदुत्ववादी सरकार आए। और इससे परेशानी किसको है, ये जो वहां पे है ना बंगाल के लोग, वो बंगाली नहीं है, ये बांग्लादेश वाले हैं। इनको दिक्कत है, इनको लगता है कि बीजेपी आ गई तो हमारा पत्ता साफ है, हमें सीधा बांग्लादेश भेज दिया जाएगा, जो कि इस टाइम बंगाल के आड़ में है। बंगालियों के आड़ में अपने आप को बंगाली बताते हैं, ये घुसपैठी बांग्लादेशी है। हेमंत बिस्वा शर्मा जो असम के सीएम है, उन्होंने पूरी तरह से वहां पे बैन कर रखा बांग्लादेशियों को। ठीक उसी तरह हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ प्रचार कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमारी सरकार आने पे बांग्लादेशियों को यहाँ से उखाड़ फेंका जाएगा। इसी बात का डर है ममता बनर्जी को, क्योंकि ममता बनर्जी का एक बहुत ही बड़ा वोट बैंक है बांग्लादेशी, जिनके फर्जी आधार कार्ड और बना के पहचान पत्र ममता बनर्जी उनसे वोट लेती है। और हर बार आपने देखा होगा, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस बार बहुत ही भारी संख्या पे सीआरपीएफ उतरी हुई है, जो कि केंद्र ने वहां पे तैनात किया है कि किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, कहीं कोई दंगा फसाद ना हो। पिछली बार के चुनाव में कई जगहों पे बीजेपी के कार्यकर्ताओं पे उन्होंने बम फेंके थे, और कई कार्यकर्ताओं की मौत भी हो गई थी। लेकिन ऐसा इस बार नहीं होगा। काफी जनसंख्या में वहां पुलिस बल मौजूद है, लेकिन पुलिस तो ममता बनर्जी की है, बंगला पुलिस है जो ममता बनर्जी की सुनती है। इसलिए इस बार
केंद्र सरकार ने वहां पे आर्मी को डिप्यूट किया है और आर्मी वहां पे लगी हुई है, सीआरपीएफ लगी हुई है और इस बार का चुनाव बड़े शांतिपूर्ण से मनाया जाएगा। सुनिए वहां के डीआईजी ने क्या कहा है चुनाव को लेके और किन किन बातों का ध्यान रखा है स्क्रीन पे आप देखिए, इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये निर्देश था वायलेंस फ्री। दूसरा ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे किसी भी तरीके का इंटिमिडेशन नहीं होगा, इंटिमिडेशन फ्री। तीसरा इन्फ्लुएंस फ्री। चौथा छापा फ्री। पांचवा बूथ जैमिंग फ्री, कोई बूथ जैमिंग नहीं होगा। और छठा जो है वो है सोर्स जैमिंग। सुनिए, यही नहीं, मोदी जी पूरे दम के साथ प्रचार कर रहे हैं और यहाँ भी और तेलंगाना में भी। ये चाहते हैं कि दोनों जगह बीजेपी की सरकार आए और आएगी भी। जिस हिसाब से ये लोग मेहनत कर रहे हैं रोड पे देखने को मिल रहा है। लोगों के ओपिनियन सुनिए आप, क्या कहते हैं लोग वहां के बारे में, क्या कहते हैं लोग। इस हिसाब से लग रहा है कि वाकई इस बार बीजेपी की सरकार बंगाल में बनने वाली है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ अगली न्यूज के लिए, देखते रहिए रियल।